Hello and welcome to EduGyan. So, dear students, my CBSE students, those are preparing for the 2025 board examinations. तो हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका पहला चैप्टर ज्योग्राफी का रिसोर्स डेवलपमेंट। आज रिसोर्स डेवलपमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके, और कल का क्लास में हम क्या करेंगे ना, इसी चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट फिर न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके, सो अभी जो हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है, तो इस रिवीजन सेशन को आप कम से कम हर क्लास को अंत तक देखो और इसे अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट द क्लास। बीच बीच में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है, तो देखते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, देखो ये चैप्टर ये है ना आपका, इस चैप्टर का हर थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, दिस इज योर चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इस चैप्टर का 4 लेक्चर में उसका थ्योरी कंप्लीट कर चुके हम। तो आज हम उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, देखिए आपका चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ये है आपका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। थोड़ा मुझे चेक करने दो सही है या नहीं, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। यस, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, which of the following is essential for sustainable existence of all form of life? ओके, तो इनमें से कौन सा वाला एसेंशियल होता है फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ? आपका ऑप्शन है रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और रिसोर्स जनरेशन। इनमें से कौन सा वाला आपके लिए एसेंशियल बहुत जरूरत है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिसोर्स प्लानिंग। ओके, तो हम इस चैप्टर में पढ़े रिसोर्स प्लानिंग पढ़े, तो हमारे पास जो रिसोर्स है उसे जुडिशियसली प्लानिंग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? फॉलो लैंड्स, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या फिर ग्रेजिंग लैंड। ओके, ये जो है आपका एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, तो जो लैंड में एक साल के अंदर एक से ज्यादा टाइम हम क्रॉप्स कल्टीवेशन करते हैं, प्लस नेट सोन एरिया। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है शैलो लैंड, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और ग्रेजिंग लैंड, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवरग्राजिंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन? ये वाला क्वेश्चन आपका आया था सीबीएसई 2021 एग्जाम में आपका आया था। इनमें से कौन सा स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन का मेन प्रॉब्लम होता है? आपका ओवरग्रेजिंग। ओके, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र।
ओके, महाराष्ट्र का ये ओवर ग्रेजिंग वाला प्रॉब्लम है, सो दैट द लैंड्स गेट डिग्रेडेड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है ना, आइडेंटिफाई द सॉइल व्हिच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सलाइन इन नेचर। तो इनमें से कौन सा सॉइल है उसे आइडेंटिफाई कीजिए। ये भी आया था 2021 एग्जाम में आया था। ओके, आपका तो इनमें से कौन सा सॉइल है इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो जिसका कलर रेड से ब्राउन तक होता है और वो सलाइन नेचर होता है। ओके, और आपके पास है ऑप्शन ये रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, एराइड सॉइल एंड एलोवियल सॉइल, और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, एराइड सॉइल। ओके, तो एराइड सॉइल में जो नोट्स आपको मैं समझाया हूं तो उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो उस पर ही आंसर आएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not an important factor in the formation of soil। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए उसका जरूरत नहीं है, which is not an important factor, वो एक इंपोर्टेंट फैक्टर नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। इनमें से कौन सा वाला होगा। ओके, तो आपके पास ये चारों ऑप्शन है, रनिंग वाटर, केमिकल रिएक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर। इनमें से क्या होगा, ये रनिंग वाटर। ये रनिंग वाटर इज नॉट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ये रनिंग वाटर क्या करता है, ये रनिंग वाटर सॉइल को डिग्रेड करता है, सॉइल एरोजन करता है, वो कोई इंपोर्टेंट फैक्टर नहीं है आपका सॉइल फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग caused severe land degradation in which of the following state। तो इन फॉलोइंग स्टेट में से कौन सा स्टेट है जिस स्टेट का लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपका माइनिंग। ओके, तो इनमें से ईवी क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन आया था। ये 4 ऑप्शन के पास है, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और गुजरात, और इसका सही जवाब है आपका उड़ीसा। ऑप्शन है उड़ीसा इज द राइट आंसर। ओके, उड़ीसा इज द राइट आंसर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच अमंग द फॉलोइंग, व्हिच अमंग द yes, which among the following is not a problem of resource development। ओके, इनमें से कौन सा वाला ये है, इन 4 ऑप्शन से कौन सा वाला है जो एक प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्स डेवलपमेंट का एक प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन आया था सीबीएसई टर्म 2021 में। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपका है डिप्लीशन रिसोर्सेस फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, या फिर एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, या फिर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेस, या फिर अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इनमें से कौन सा वाला रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रॉब्लम नहीं, ए वाला, डी वाला, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ये ऑप्शन डी होगा। देन क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, मेंशन द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, इन 3 स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या होता है। उसमें ऑप्शन है आपका ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, या फिर आपका माइनिंग प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर है, ये 3 स्टेट में ना ज्यादा माइनिंग है तो मिनरल्स भी मिलता है, तो ऑप्शन होगा मिनरल प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये रिसेंट यानी कि पिछले वाला 2023 में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसको थोड़ा सा ध्यान में देख के जाएंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर।
तो उसे हम क्या कहेंगे, ये भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपका सीबीएसई आपका 2021 टर्म में आया था। ओके, बैरन लैंड या फॉरेस्ट लैंड या ग्रेजिंग लैंड या फैलो लैंड, तो ये क्या होगा ऑप्शन, ये होगा आपका फैलो लैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फैलो लैंड इज द लैंड व्हिच इज अनकल्टिवेटेड सिंस पास्ट 1 year to 5 एग्रीकल्चरल ईयर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, हिस्टोरिकली consisting countries took colonizing countries took advantage of India's rich resources to gain supremacy। सही बात है। तो अगर भारत का कॉलोनी मतलब जिन जिन कंट्री का था यानी कि ब्रिटेन, ओके, तो उससे बहुत सारा एडवांटेज मिला है। तो हमारा जो रिसोर्स था वो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके उससे बहुत एडवांटेजेबल है। Why was India not able to resist the exploitation of its resources? तो भारत को जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, भारत का जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, उसे भारत क्यों रेजिस्ट नहीं कर पाया, उसमें प्रॉब्लम क्या था? ओके, और उसका ऑप्शन ये है, ड्यू टू लैक ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, ना ड्यू टू colonizing countries superior technology, ना ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इंडियन रिसोर्सेस, या फिर ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इनमें से कौन सा आंसर होगा? इनमें से अप्रोप्रिएट आंसर आपका है बी वाला, ड्यू टू द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज सुपीरियर टेक्नोलॉजी। जो हमारा कॉलोनियल कंट्रीज थे यानी कि ब्रिटेन का, उसका टेक्नोलॉजी हमसे सुपीरियर था, तो इसका ये कारण होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, रमन ए रेसिडेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश रेगुलरली टेक्स हिज 25 काउज फॉर ग्रेजिंग। तो रमन हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है, वो हर दिन अपना 25 गाय या काउज को ग्रेजिंग करने के लिए वो बाहर लाता है। अपार्ट फ्रॉम हिम अदर विलेजर्स आल्सो टेक देयर काउज फॉर द सेम प्लेस। उससे अलावा और उनका गांव में जो गांव का लोग है, तो वो भी अपना काउस को लेके उस सेम प्लेस को उन्हें लाते हैं। Which of the following will most likely lead to in the above place in the near future? तो इस प्लेस का नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसका कंडीशन। ऑप्शन देखो, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कोई चांसेस नहीं। लोअरिंग द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर के साथ क्या ये है रिलेशन है। डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, और या फिर आपका अर्थक्वेक। ये भाई ये तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जा रहा है, तो ये सी होगा, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। इसके साथ इसका लिंक्ड है, और इन तीन है किसके साथ किसका लिंक नहीं है। ओके, सो आपका ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये न्यूज 18 का क्वेश्चन है। ओके, न्यूज 18 का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा वाला क्वेश्चन है, चलो थोड़ा देख लेते हैं क्या। देयर हैज बीन मैसिव सॉइल एरोजन इन वेस्टर्न घाट रीजन ओवर लास्ट 30 years व्हिच इज लाइकली टू एक्सेलरेट फ्यूचर डिजास्टर। ओके, तो मैसिव सॉइल एरोजन हो रहा है कहां पर? वेस्टर्न घाट रीजन में पास्ट 30 years से। ओके, जो एक्सेलरेट करता है फ्यूचर डिजास्टर को। Once a new study led by researchers from the Indian Institute of IIT Bombay, तो IIT बॉम्बे का रिसर्चर स्टडी गई है, उसको बोले of all states covered by the mountainous range, Tamil Nadu has shown the highest rate of soil loss, followed by the Gujarat and Maharashtra। जितना मतलब पहाड़ी स्टेट है उनमें से सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन तमिलनाडु का हो रहा है, उसके बाद हो रहा है किसका? गुजरात का, उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र का। ओके, तो इसमें सवाल क्या है भाई? इसका सवाल ये है, यस, तो ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हाँ, गली एरोजन ऑफ सॉइल हैपेंस, गली एरोजन ऑफ सॉइल हैपेंस ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल एजेंट। ऑब्वियसली ये जो गली एरोजन है इट इज ड्यू टू द water। okay, option C is the right answer, option C is the right answer। okay, then question number 13 देखिए, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये भी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है।
एन एक्स सीमेंट इंडस्ट्री, एक्स सीमेंट इंडस्ट्री इंडस्ट्री का नाम, चलो तुम पकड़ लो आदानी सीमेंट, ओके। ग्राइंड्स limestone and ceramic industry named T processes calcite and limestones. Which of the following will likely to be caused by the huge dust generated by the jets? तो ये जो इंडस्ट्री है आपका, ये लाइमस्टोन इंडस्ट्री और ये सिरामिक इंडस्ट्री, तो ये दो इंडस्ट्री ह्यूज डस्ट जनरेट करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, उनमें से क्या होगा? द डस्ट विल कवर ऑलमोस्ट ऑल बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी, या फिर द डस्ट विल ड्रास्टिकली डैमेज द क्रॉप्स, या फिर डस्ट विल कॉज निमोनिया एंड सिलोसिस टू अराउंड 85% of population, or the dust will settle down on the land and retard the process of infiltration of water into the soil. इनमें से क्या होगा? इनमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये वाला होगा। द डस्ट sorry, the dust will settle down on the land and retards the process of infiltration of water into the soil. ये डी वाला ऑप्शन होगा, ओके, डी वाला ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सॉरी। An earthquake distribution of resources gas become essential for sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by a few individual and countries continues, ओके, अभी जो प्रेजेंट का ट्रेंड चल रहा है, कुछ इंडिविजुअल और कुछ डेवलप्ड कंट्री जो दूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। तो हमारा प्लैनेट का फ्यूचर डेंजर है, बात सही है। अकॉर्डिंगली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द एक्सपेंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ये भी कॉम्पिटेंस बेस्ड। तो इनमें से ये चार कोटेशन दिया, इनमें से कौन सा वाला कोटेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट है? ओके, ऑप्शन है इफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल गो राइट। ऑप्शन बी है देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज नीड। ये ऑप्शन बी आंसर होगा, सी और डी नहीं होगा, ओके, क्योंकि बी है ये जो एमके गांधी, महात्मा गांधी जी का, ये मोहनदास करमचंद गांधी या एमके गांधी जी का ये स्टेटमेंट है, ओके। तो ये वाला सही आंसर होगा, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड फॉर नॉट एवरीबॉडीज ग्रीड, ये वाला आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोस्ट ऑफ द एलोवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिल्ट डिपोजिटेड बाय द इंडो गंजेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ये बात सही है, स्टेटमेंट है आपका, ओके। तो मोस्ट ऑफ द एलोवियल सॉइल कैसे फॉर्मेशन हुआ है ना भारत में, ना ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द इंडो गंजेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कंटेन द पेरेंट रॉक दैट फॉर्म दिस, ये वाला कौन सा रीजन होगा? देखो ये जो तीन रिवर है दे आर originated from the Himalayas, so the answer will be option A Himalayas, option A Himalayas ही होगा, okay। then question number 16 देखिए, ये क्या है क्वेश्चन 16? an Indian state who is taken over a new government, एक भारतीय स्टेट है जिसमें न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है, which of the following actions by the government will reduce and land degradation, तो इनमें से गवर्नमेंट का कौन सा एक्शन होगा जो लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करेगा? सेटिंग अप 3 न्यू क्वारीज फॉर द माइनिंग लाइमस्टोन नियर द कैपिटल सिटी, या फिर ग्रांटिंग परमिशन फॉर अ सीमेंट फैक्ट्रीज नियर फर्मालैंड्स, सी है कन्वर्टिंग फॉरेस्ट एरिया टू ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर, या फिर क्रिएटिंग सेपरेट ग्रेजिंग जोन्स फॉर द लाइवस्टॉक। इनमें से क्या होगा? 16 नंबर का आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी, ये वाला, क्रिएटिंग सेपरेट ग्रेजिंग जोन्स फॉर लाइवस्टॉक्स, ओके। जो आपका डोमेस्टिक एनिमल्स है उन लोग के लिए सेपरेट क्या ग्रेजिंग जोन्स क्रिएट करना चाहिए, ये वाला सही आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाई डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर एसेंशियल, तो आप क्यों सोच रहे हैं जो रिसोर्स है ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, क्यों? इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से ऑप्शन बी को पढ़ लो, राइट आंसर है। क्या है ना? बिकॉज रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही बात है, क्योंकि ये रिसोर्स जो है ना वो ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल के लिए बहुत वाइटल होता है और मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ओके, तो 17 का आंसर क्या होगा? बी ही होगा। ओके, देन आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 18 आपका ओके, अब तक ये क्लियर है ना? 18 देखिए, द इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस हैज डिसरप्टेड वर्ल्ड पीस बाय डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू। ये जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है ना, ये सोसाइटी का वर्ल्ड पीस को खत्म कर देता है और सोसाइटी को डिवाइड करता है। किस तरह? हैव एंड हैव नॉट्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड एक्सप्लॉइटर्स, सोर्स रिच रीजन, सोर्स पुअर रीजन, या फिर क्लाइमेटिक चेंज बिलीवर्स और क्लाइमेटिक डिनायर्स। तो ये वाला आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन ए होगा, हैव्स एंड हैव नॉट्स ऑफ दिस सोसाइटी। ओके, सोसाइटी में हैव और हैव नॉट्स क्रिएट करता है। देन रिसोर्स प्लानिंग, तो लिखिए क्वेश्चन 19 का बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा। रिसोर्स प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस दैट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग जो वाइडली एक्सेप्टेड एक स्ट्रैटेजी है, जैसे हम हमारे पास जो रिसोर्स है उसको जुडिशियसली यूज करना चाहिए, ये एक एसेंशियल पार्ट है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स डजंट रिप्रेजेंट रिसोर्स प्लानिंग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिसोर्स प्लानिंग को शो नहीं कर रहा है? क्या होगा? ये ऑप्शन सी पर लेना है। ओके, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट रिसोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एवरी। नहीं, कैसे ये सकता है? सफिशिएंट रिसोर्स कैसे भी करेंगे? नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गलत है। देन 20 क्वेश्चन देखिए, ये भी कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा क्यों आता है कि उसमें मजा क्यों आता है ना, इसमें ज्यादा सा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनमें से आपको सोचना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन होगा। पर जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है, स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम क्या आता है? क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, उनमें से कुछ मतलब थिंक तो सोचने वाला कुछ ये नहीं होता है, उनमें से कुछ इंटेलेक्चुअलिटी लेवल क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत कम होता है, 5-10% होता है। बट इनमें से क्या होता है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि एनसीईआरटी इज मदर ऑफ ऑल कंप्यूटर एग्जामिनेशंस। आप कोई बड़ा बड़ा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओसीएस हो, यूपीएससी, कुछ भी बड़ा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बहुत यूजफुल होता है आपका एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सत्यप्रकाश इज ए 32 years old farmer फ्रॉम ए विलेज इन वेस्टर्न राजस्थान। तो सत्यप्रकाश 32 साल का एक ओल्ड फार्मर है, एक फार्मर है, तो वेस्टर्न राजस्थान का एक गांव का वो रहने वाला है। इज लैंड एज एरिड सॉइल, उसका लैंड जो है वो एरिड सॉइल है ड्यू टू व्हिच द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, accordingly which of the following actions would be the most crucial to make his land cultivable? तो हमें उसे कौन सा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे उसका वो कौन सा एक्शन लगा जिससे उसका जो लैंड है वो फिर अगेन कल्टिवेबल हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यही तो मजा होता है, सोचना पड़ता है। ओके, इंक्रीज द कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो सॉइल का कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट को बढ़ा दो। ओके, या फिर प्रोवाइडिंग प्रॉपर इरिगेशन टू द सॉइल, सॉइल का प्रॉपर इरिगेशन करो, इंक्रीज टिलेज ऑन द लैंड, या फिर ग्रोइंग लिग्यूमिनियस क्रॉप्स ऑन द लैंड। इनमें से क्या होगा? तो ये बात क्या है? तो आपका क्या होगा? देखो ये बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। पानी का मतलब क्या है? पानी का यानी कि स्कार्सिटी है, तो पानी का स्कार्सिटी तो क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइडिंग प्रॉपर इरिगेशन ऑफ द सॉइल। ओके, ये सब कुछ नहीं है भाई, ये वाला बी होगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? देन 21 ये वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंसेस। तो ये जो सीक्वेंस हुआ है इसे करेक्टली, ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, इसको करेक्टली आप मतलब क्या अरेंज कीजिए। ब्रोंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, रिसोर्स कंजर्वेशन आर द क्लब ऑफ रोम, रियो दे जेनेरियो आर समिट।
ओके, ये पहला आर्सेनिक था। तो ये इनका क्रम के अनुसार उसको अरेंज कीजिए। तो आपको पहला जानना चाहिए ये जो इवेंट हुआ था कौन सा ईयर में ये था। जैसा आपका ये वाला पहला वाला ब्रुनलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये आपका हुआ था इन द ईयर ऑफ 1987 को हुआ था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब हुआ था आपका 1952 को हुआ था। रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रूम ऑफ द क्लब ऑफ रूम, ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1968 को हुआ था। और ये फाइनल जो रियो डे जेनेरियो आर समिट कब हुआ था 1992 को हुआ था। अगर इस ऑर्डर में उसको फॉलो करेंगे तो पहला वाला क्या होगा, डबल आई होगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये वाला फर्स्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला होगा रिसोर्स कंजर्वेशन रूम ऑफ क्लब। थर्ड क्या होगा, ब्रुनलैंड कमीशन रिपोर्ट। और फोर्थ वाला क्या होगा, रियो डे जेनेरियो। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, डबल आई ट्रिपल आई 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 भी, डबल आई ट्रिपल आई 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 भी। ये बात सही है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। एक सेकेंड, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है यार, इसलिए ओके, नेटवर्क इशू। ओके, तो ये डी वाला ऑप्शन होगा ना, ये वाला ओके, ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, क्या है। फिर और आ गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देखो क्या है, ए फार्मर नेम्ड जेड, ओके, जेड एक फार्मर है, इज प्लानिंग टू डू फार्मिंग ऑन ए लैंड दैट आर स्लोप, उसका लैंड स्लोपी है, वो फार्मिंग करने का वो प्लानिंग किया है। ही चूजेस टू अप्लाई काउंटर फ्लोइंग, आज वो काउंटर फ्लोइंग करना चाहता है, किस तरह, वो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। देखो, प्लोइंग along the contour line can decelerate the flow of water, ना contour flowing helps arrest soil erosion, ना contour flowing increase fertility of land by 50%, या फिर contour flowing is easy as compared to other methods। इनमें से क्या होगा, 22 का आंसर क्या होगा, सोचो क्या होगा आंसर, 22 का आंसर क्या होगा, ये वाला आई एन डबल ए होगा, ये वाला। तो क्या होगा, ये कंटोर फ्लोइंग करने से क्या होता है, आपका जो पानी का जो फ्लो मोशन होता है वो डिसलेट हो जाएगा, मतलब यानी कि स्पीड कम हो जाएगा। और कंट्रोल फ्लोइंग क्या करेगा, जो सॉइल एरोजन को अरेस्ट, मतलब सॉइल एरोजन को रोकेगा। ये दो चीजें, पहला चीज ये सॉइल एरोजन को रोकेगा, सेकंड चीज ये जो पानी का स्पीड है उस स्पीड को कम कर लेगा, उसका एक्सीलरेशन को कम कर लेगा। ओके, तो ये आई डबल आई आंसर बी वाला आंसर होगा। ओके, देन 23 क्वेश्चन, ये वाला 23। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स खदर, इनमें से खदर का स्टेटमेंट जो है पढ़ लेना। तो इसमें कौन सा वाला खदर का स्टेटमेंट को ये कर रहे हैं, देखो ये क्या है, इट इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन में एलोवियल सेल, बात तो सही है, एलोवियल सेल का एक पार्ट है खदर भांगर। खदर इज ओल्ड, नो खदर न्यू है, ओल्ड नहीं है। खदर सेल हैज लेस कंकर रिड्यूस देन द भांगर, ये सही है। तो और खदर इज लेस नो, ये फर्टाइल नहीं है, ये भांगर से ज्यादा फर्टाइल है। तो ये क्या, डबल आई आई भी गलत है, आई ट्रिपल आपका सही है, आई ट्रिपल यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। कि क्या है कि ये एलोवियल सॉइल का एक टाइप है खदर, और खदर सॉइल का उसमें लेस कंकर न्यूडल रहता है देन भांगर से कम क्या रहता है, कंकर न्यूडल रहता है उसमें। ये जो आपका जो खदर में क्या रहता है, फाइन पार्टिकल्स रहते हैं। ओके, तो ऑप्शन आई और ट्रिपल ए सही होगा। तो 24 क्वेश्चन देखिए, वो भी कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है, एम gave his friend clues about type of soil that suits for growing cotton। तो एम उसका दोस्त को कॉटन कैसे कल्टीवेशन करेगा उसका टिप्स दे रहा है। Which of the following clues provided by M would be most useful identifying, तो आइडियल टाइप ऑफ सॉइल। तो पता है आपको कि उसका कौन सा वाला जो सजेशन है फायदामंद होगा फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन। इट इज वेल नोन फॉर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर, it turns yellow then hydrated, it is rich in कंकर भांगर reduce, it is well drained loamy soil। तो उनमें से क्या होगा बताइए, 24 का आंसर क्या होगा, तो ये वाला होगा ऑप्शन आई स्लिप होगा, ओनली आई। क्यों, इट इज वेल नोन फॉर कैपेसिटी। जो आपका ब्लैक सॉइल में जनरली आपका क्या होता है,
ना कॉटन प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ब्लैक सॉइल इज वेरी वेल नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, वो मॉइस्चर को ज्यादा होल्ड कर रखता है। ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ आई होगा। ओके, देन 25 देखिए क्या 25 क्वेश्चन, ये वाला है, ये रहा आपका 25 क्वेश्चन। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन इन द चूज। एक स्टेटमेंट को पढ़िए और आपको चूज करना है कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, प्लांटिंग रूट्स ऑफ बिग ट्रीज इन लार्ज फील्ड इज नोन एज ट्री फार्मिंग। एक बड़ा फील्ड में आप अगर ट्री को प्लांट कर एक लाइन में, उसे ट्री फार्मिंग कहते हैं। बात तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द शेल्टर बेड्स आर कंट्रीब्यूटर्स सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। नो, ये बात ये गलत है, ये गलत है। ओके, सो ऑप्शन आई इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन आई इज करेक्ट, बट ऑप्शन जो है आपका डबल आई इज इनकरेक्ट। ओके, स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट आई, प्लांटिंग ऑफ रूट्स इन बिग ट्रीज इन अ लार्ज फील्ड इज नोन एज ट्री फार्मिंग। सॉरी, ये वाला गलत है। सॉरी, आई एम सॉरी, ये वाला गलत है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है आपका। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट जो गलत है और सेकंड वाला सही है। ओके, सेकंड वाला सही है, सेंड यस। सो बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट आई इज इनकरेक्ट एंड डबल आई इज करेक्ट। ओके, देन 26 देखिए क्या है, उस तरह क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। रिव्यू डे जनरल सबमिट जो ऑर्गेनाइज हुआ था, उनमें से कौन सा अप्रीपेड स्टेटमेंट है। देखो, इनमें से क्या ऑप्शन है आपका, टू एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट द ग्लोबल लेवल, वो तो बात सही है। तो रिव्यू डे जनरल सबमिट ये हुआ था कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है ग्लोबली, उसको एड्रेस किया था। सेकंड, टू एड्रेस द फिनेंस, नो फिनेंशियल प्रॉब्लम कुछ नहीं था ये। फिर टू एड्रेस द अर्जेंट इश्यू ऑफ सोशियो, यस ये वाला सही है, सोशियो इकोनॉमिक वाला इश्यू वाला भी सही था। तो ट्रिपल आई भी सही है। डी क्या है, टू वार्न द इंडस्ट्रियल नेशन, नहीं ये कुछ नहीं था। तो यानी कि आई और ट्रिपल ए, देखो आई ट्रिपल ए कोड है क्या आपके पास क्या है, आई एन ट्रिपल एस, ए वाला आई एन ट्रिपल आर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, यस ये वाला डी वाला है जो है आई एन ट्रिपल आर द अप्रोप्रिएट आंसर्स। ओके, अच्छा चलिए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। इधर एक क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। जैसे लिस्ट 1 अब क्या है, लैटराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एलोवियल सॉइल है और आयराइड सॉइल है। और लिस्ट 2 में क्या आपका, हाई मॉइस्चर रिटेंशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन, सोर्स ऑफ सॉल्ट या फिर प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग। तो क्या होगा सब बताइए। तो ये कोड दिया है आपका, क्या होगा देखिए आपका जो लैटराइट सॉइल का आपका प्रॉब्लम क्या होता है, ये वाला प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग। ब्लैक सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल वो हाई मॉइस्चर कंटेंट। ओके, ये हो गया A4 और आपका जो B1 हो गया। बस ये जो एलोवियल सॉइल है और ये अच्छा एलोवियल सॉइल में क्या होगा आपका, इंटेंसिव कल्टीवेशन, ज्यादा कल्टीवेशन होता है, 2 हो गया। और जो बचा जो आयरन का सोर्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये जो 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना। लैटराइट सॉइल आपका प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग होता है, ब्लैक सॉइल क्या करता है, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट करता है, एलोवियल सॉइल में कल्टीवेशन मतलब इंटेंसिवली होता है, और जो बचा एरिड सॉइल के लिए सोर्स ऑफ सॉल्ट होता है। क्लियर हो गया। सो ये जो सी वाला कोड है आपका राइट आंसर है। ओके, कुछ आइए करते हैं एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो एसर्शन में क्या दिया है, देखो आपका द लोअर होराइजन ऑफ द एरिड सॉइल इज ऑक्युपाइड बाय कंकर। आपका जो एरिड सॉइल का लोअर जोन है तो वो क्या है, कंकर से ऑक्युपाइड है। ये इसका असर्शन है। इसका रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड द एरिड सॉइल, क्योंकि एरिड सॉइल का डाउनवर्ड में आपका जो क्या होता है, कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है। तो ये इनमें से क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन ए राइट होगा। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, ये वाला होगा। देन नंबर 2 वाला क्वेश्चन देख क्या है, soil formation and erosion go hand in hand but sometimes this balance is disrupted by human activities। सही बात है, soil formation और soil erosion
मतलब वो साथ साथ होता है, और इसके लिए सब ह्यूमन एक्टिविटीज भी रेस्पॉन्सिबल। बात तो सही है, ऑप्शन ए मतलब एसेंशन वाला, ये बात सही है। उसका रीजन देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स while soil erosion takes much less. Very good, it is also correct. Soil formation के लिए हमें millions of year लगता है, पर soil erosion में क्या बस 1 सेकंड में हम कर सकते, लेस टाइम में कर सकते हैं। यानी कि ये ए और दोनों भी सही है। ओके, यानी कि assertion भी सही है और रीजन भी सही है। ओके, ये वाला होगा, मींस फिर ए वाला आंसर होगा। देन 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें द अवेलेबिलिटी, ओके, द availability of resource is not only necessary condition for development of any region। ठीक है, बात सही है। not only availability of resource but corresponding change in technology also। yes, रिसोर्स के अवेलेबिलिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी चेंज होना चाहिए, ये बात एसेंशियल भी सही है, रीजन भी सही है। सो इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ओके, ये वाला both A and R correct and R is the correct explanation। okay, then number 4 देखिए, नंबर 4 क्या है, assertion क्या है, resource planning is a complex process in India। बात सही है, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का ना कॉम्प्लेक्स बात है। उसका रीजन क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग, स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी। यस यस, उसको पढ़ा था, ये बात सही है। यानी कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है। तो क्या होगा, ये वाला होगा, both A and R true and R is the करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, ये वाला होगा। देन ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, एरिड सॉइल इज अनसुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। क्यों भाई, एरिड सॉइल तो आपका क्या है, अनसुइटेबल है, ठीक है, बात सही है। और एरिड सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन नेचर, इट रेस्ट्रिक्ट्स स्पिल्ट। नहीं, ये इतना तक सही है, पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये वाला सी वाला होगा। ओके, तो ये हो गया आपका कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यानी कि हम आज क्या किए, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन किए और एसेंशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ किए। तो ये क्वेश्चन जो आप डिस्कशन किए, ये आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर पढ़ के जाइएगा। और मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपका जो बचा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, उसको मैं लाऊंगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी लाऊंगा, उसे डिस्कशन करवाऊंगा जो इंपोर्टेंट होगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप बस सिर्फ पढ़ाई करते रहे ना, और कुछ डाउट रहा तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे डायरेक्टली 7978824261 में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।